नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट साहिल गोयल को इंडिगो एयरलाइंस में मास्क के लिए ज़बरदस्ती की गई और जो इंडिगो एयरलाइंस का कैप्टन है कैप्टन गुप्ता और असिस्टेंट ऐश्वर्या, जिनके नाम खुद एडवोकेट साहिल गोयल ने अपने एक वीडियो में लिए, तो उसमें वो ज़बरदस्ती जो है वो उसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन करीबन सुबह 2:30 बजे के आसपास आई होगी, जो कि ऐसा समय था कि मैं खुद मुंबई से थोड़ी देर पहले ही लैंड किया था दिल्ली में और वहाँ से अपने होम टाउन आया था। तो आने के बाद मात्र 15 मिनट हुए थे मुझे घर आए हुए और मेरे पास ये कॉल आ जाती है कि साहिल जो है मुसीबत में है और उनको साहिल के वर्जन जो वीडियो मिला उसके अकॉर्डिंग उनको डिटेन किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की जो बस होती है उसमें उनको वहीं पे टर्मिनल में ही घुमाया जा रहा है और उनको वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये वर्जन मेरे पास आया, जिसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया और मैं तुरंत ही दिल्ली के लिए वापस निकल लिया। तो जब मैं वहाँ पर टर्मिनल पे पहुँचा, मैंने जो CISF जनरली एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करती है, तो वहाँ के कंट्रोल सेंटर का मैंने नंबर लिया, उनसे बात की और फिर मुझे वहीं पे उनका एक कंट्रोल रूम मिला, जहाँ पर मैंने जाके उनसे इस बारे में चर्चा की। तो पता चला कि CISF जो है हमारी, उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर मैं इंडिगो एयरलाइंस के जो काउंटर है डिपार्चर गेट नंबर 4, वहाँ पर उनका इंडिगो वालों का एक काउंटर है, वहाँ मैं गया। वहाँ पर मैंने जो हेल्प डेस्क है उधर उनसे बात की और सारा ब्यौरा उनको दिया, साहिल भाई के वीडियो दिखाए और मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ पर है, क्योंकि इनका फ़ोन नहीं लग रहा है और लास्ट वीडियो इनका 11:45 पे था, 6 मार्च 2022 का, रात को 11:45 का, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की जो बस होती है उसके अंदर का है। तो उसके बाद से इनका कोई पता नहीं है, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। तो वो भी क्यूलेस थे, उन्होंने मुझसे 10 तरह के सवाल किए, कौन सी फ़्लाइट से थे। मुझे इनिशियली तो फ़्लाइट का नंबर नहीं पता था, फिर मैंने वो अरेंज किया कहीं से और फिर मैंने उनको थोड़ी जानकारी दी। तो वो कहते हाँ ये ऐसा आए तो थे और कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो उसके बाद हमने इनको जाने दिया। फिर मैंने उनको बोला कि इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एयरलाइंस की ड्यूटी बनती है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें दे। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने PCR को फ़ोन किया 100 नंबर डायल करके और उन्होंने 2 बार कंफर्म किया जी क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई इसलिए स्विच ऑफ हो गया है, आ जाएंगे, घर पहुँच गए होंगे, इस तरह से उन्होंने कई सवाल करे। फिर मैं जब नहीं माना इस चीज़ पे, मुझे लगा कि मुझे पुलिस की एक बार सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये जो इंडिगो एयरलाइंस वाले हैं ये मेरे साथ कुछ छल कर रहे हों, तो मैंने उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश की। तो PCR आई, पुलिस वालों से मेरी डिस्कशन हुई, मैंने उनको सारी बात बताई। तो उनको मैंने कहा कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी है जयदेव करके, और उनका भी जिक्र हुआ था वीडियो में। तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है उनको बुला लाओ, तो वो काम भी उन्होंने मेरे ज़िम्मे सौंप दिया। तो मैं फिर से काउंटर पे गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाइए, शायद उनको कुछ जानकारी हो। तो काफ़ी देर बाद वो हाज़िर हुए। उस टाइम एक पुलिस वाला मेरे साथ ही था, तो उन्होंने बातचीत की और उनका फिर वही रटा रटाया वर्जन था कि हमारे पास वहाँ पर अभी वो नहीं है, और उन्होंने मास्क के विषय में हमसे कुछ बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने कानूनी प्रक्रिया समझाने की भी कोशिश की थी। साहिल भाई ने उनको बताया था कि ये आप किसी को, एक हेल्दी इंसान को मास्क के लिए फ़ोर्स नहीं किया जा सकता, ये स्वैच्छिक है। इस तरह की उन्होंने बातचीत अपनी वीडियो में भी कही है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इस चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करते तो शायद ये किस्सा ही नहीं उठता, आपको इस चीज़ के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो अलग मैटर है, पहले आप उनके बारे में बात, मतलब कि उनको खोज लीजिए जिस पर्पज़ के लिए आपने PCR बुलाई है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो PCR वाले मुझे अपनी गाड़ी में थाने ले गए कि भाई
उन्होंने वैसे मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं अपने आप भी आ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलो मेरी गाड़ी दूर पार्क है तो आपके साथ ही चलता हूँ मैं। तो मैं IGI एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ चला गया उनके साथ, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक बार फिर से मैम है वहाँ पर, उनको आप सारी चीज़ बताइए। तो मैंने उनको बताया तो वो कहते कि FIR तो अभी नहीं हो सकती है। मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा वो तो एडवोकेट साहिल गोयल तो अभी भी मिसिंग है। तो कहते कि भाई आप क्योंकि ब्लड रिलेशन में नहीं है तो इसलिए FIR नहीं हो सकती है। तो मुझे तो खैर इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, तो जो उन्होंने बोला मुझे मानना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहीं पे बैठ गया और मैंने कहा कि ऐसे तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि साहिल गोयल जो है उनके फादर का भी मेरे पास नंबर नहीं था, तो किसी तरह से वो अरेंज हुआ और उसके बाद उनसे बात हो पाई। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो बहुत जगह तो हमारे फ़ोन ही नहीं उठ पा रहे थे। बहुत सारे साथियों को हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन और टाइमिंग्स की वजह से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फाइनली साहिल के फादर से 8 बजे के अराउंड बात हुई मॉर्निंग में। मैं टर्मिनल 2 पे सुबह 5 बजे के आसपास पहुंचा था और 8 बजे साहिल के फादर से मेरी बात हुई। तो अंकल जी ने मुझे बोला कि मैंने वीडियो तो देखा है लेकिन साहिल का मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा समय दीजिए, मैं कंफर्म करके बताता हूँ कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अपना। तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे ये कंफर्म किया कि साहिल भाई जहाँ भी है ठीक है और आप अब यहाँ से जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं तो जो पर्पज़ था वो फुलफ़िल हो गया। परिवार के लोगों को जब पता चल गया है कि उनका बच्चा ठीक ठाक है तो फिर अब कोई औचित्य नहीं है वहाँ रुकने का। तो मैं वहाँ से इजाज़त लेने लगा। मैंने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ। तो कहते कि एक बार आप दूसरी मंजिल पे सब इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार से मिल के जाना। तो मैंने कहा उनसे आप किस लिए मिलना? कहते नहीं नहीं आप एक बार मिलते हो जाइए। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझसे सारी चीज़ दोबारा से पूछी। उन्होंने कहा वो वीडियो दिखाओ। तो मैं दिखाने लगा तो उन्होंने कहा, उन्होंने फ़ोन ही ले लिया मेरे हाथ से और प्रॉपर्ली सारे वीडियो को 1 बाय 1 उन्होंने चेक किया, क्योंकि 4 वीडियो साहिल भाई ने भेजे थे। तो उन्होंने सारे वीडियो प्रॉपर्ली शुरू से लेके आखिर तक देखे, और पहली ही वीडियो को देखते हुए उन्होंने एक कमेंट पास किया कि ये तो बातचीत से ही, मतलब ये कमेंट एडवोकेट साहिल गोयल पे उन्होंने किया था कि बातचीत से ही ये तो साइको लग रहा है। तो मैंने थोड़ा एतराज़ किया। मैंने कहा सर ये आपने कैसे भांप लिया? तो कहते इसके बातचीत के तरीके से लग रहा है। तो मैंने कहा सर ये क्रांतिकारी विचारों के लोग जो होते हैं वो अपनी बातों को ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे के बताते हैं, और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, और बाकी आप हमारे विचारों को सुनेंगे तो शायद आपको भी नॉर्मल लगेगा। तो उन्होंने पूछा कि आपके क्या विचार हैं। तो मैंने उनको बताया कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि ये टीकाकरण और जो मास्क है उसका क्या दुष्प्रभाव है, और इसी बारे में हम बॉम्बे गए थे अपने साथियों से मिलने और वहीं से लौट रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बॉम्बे किस लिए गए थे, कहाँ गए थे, उन्होंने बहुत तरह के सवाल करे। तो मैंने उनको सब चीज़ें बताई। फिर उन्होंने पूरी चैट्स पढ़ी साहिल की और मेरी। कहते चैट दिखाइए कि आपकी आज तक क्या बात हुई है। तो एक और इसमें हमारा दोस्त है उसका भी चैट पढ़ी। तो इस तरह से उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, बहुत तरह के सवाल किए। फिर उन्होंने बोला कि ये जो वीडियो में साहिल भाई बोल रहे हैं कि भाई क्या नाम, मुझे डिटेन किया गया, ठीक है, और फोर्सफुल मेरे को यहाँ पर कहते हैं बंदी बना के रखा गया है, ठीक है। तो उस चीज़ पे उन्होंने ऐतराज़ किया देवेंद्र कुमार जी ने। उन्होंने कहा कि इस पे तो डेफेमेशन का केस बनता है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एडवोकेट साहिल गोयल के ऊपर। तो मैंने इस चीज़ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैंने कहा सर ये तो आप जो ठीक समझिए, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्पज़ के लिए मैं आया था, एक व्यक्ति मिल नहीं रहा था, वो अब मिल गया तो मुझे शायद जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कागज़ लीजिए, पहले इस पर आप पूरा जो भी इंसिडेंस हुआ, आपको कैसे पता चला, आप क्यों आए थे, कब आए थे, सारा आप लिखिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना नंबर, साहिल भाई का नंबर, उनके फादर का नंबर, किसने आपको नंबर दिया, कहाँ से नंबर मिला, उन्होंने सब मुझसे लिखवाया उस चीज़ पे। तो जितनी मेरी समझ थी, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो पुलिस से इस तरह से मैंने कोई मतलब डिस्कशन नहीं की। और जब तक मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरा फ्रेंड नहीं मिल रहा है, तो बहुत पैसिवली उनकी सारी प्रक्रिया चल रही थी। जबकि जब मैंने उनको बता दिया कि मेरा पर्पस फुलफ़िल हो गया है, मेरा फ्रेंड
के फादर ने मुझे कंफर्म किया है कि वो अब मिल गया है। तो उसके बाद उनकी रियल इन्वेस्टिगेशन चली और वो शायद मेरे ऊपर चली कि 2 घंटे मतलब जो भी 1 घंटा या 2 घंटा जो भी टाइम लगा, काफ़ी लंबा टाइम था, लेकिन वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने मेरे से बहुत तरह के सवाल किए। तो ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन अब मेरी हो रही है, जबकि होनी चाहिए थी इंडिगो एयरलाइंस की, कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक इंसान को क्यों रोका, क्यों वहाँ पर उसको मतलब बाध्य करने की कोशिश की। जबकि साहिल भाई का ये भी कहना है कि जो कैप्टन ऑफ द प्लेन थे वो भी जो कैप्टन गुप्ता थे वो भी कहते हैं बिना मास्क के ही थे। तो खुद वो मास्क नहीं पहनते हैं और उसके बाद भी वो फोर्स कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो इन्वेस्टिगेशन मेरे अनुसार इंडिगो एयरलाइंस में होनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस सेम डे का है कि भाई आपको मास्क के लिए तो टोक दिया जाता है, लेकिन जिस बस में वो एरोप्लेन में बिठाते हैं ले जाके, उस बस के अंदर आप किसी से भी पता करिए और आप कभी भी ये रैंडमली इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि उस बस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। तो अगर किसी भी तरह का कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो वो तो पूरी तरह से होगा, आधा अधूरा कैसे हो सकता है। तो उस एयरलाइंस का या किसी भी एयरलाइंस का एक ड्यूअल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि मेरी जर्नी इंडिगो से नहीं थी, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, मेरी जर्नी किसी और प्लेन से थी, किसी और ब्रांड से थी। तो लेकिन जो बस में ले जाने का तरीका है ये मोर और लेस सबका सेम ही होता है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, मास्क वो खुद ना लगाएं तो चलता है, हम नहीं लगाएं तो हमारे को टोका जाता है, हमारे साथ बहस की जाती है, हमारा टाइम ख़राब किया जाता है, मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। तो ये भी गलत है। तो पुलिस ने जो मतलब मैंने लिखा था उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई। उसने उस चीज़ में उन्होंने बोला कि आपने इस चीज़ में बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं, आप इसके अंदर सब कुछ लिखिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें उसमें लिखी। उनके मतलब उन्होंने 2-3 बार उस चीज़ पे मुझे टोका और जैसे जैसे वो टोकते गए उसमें वो लाइनें बढ़ती चली गई। तो अब मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हो रहा था, मेरी पूरी रात निकल गई थी और मुझे सोने को भी नहीं मिला था। तो और मैं मुंबई से खुद आया था तो मैं ऑलरेडी थका हुआ था, फिर मैं अपने होम टाउन आके फिर वापस दिल्ली गया था। तो इट वाज नॉट इजी, मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे अब वहाँ से निकलना था। मुझे लग रहा था ये लिंगर ऑन हो रहा है, हर चीज़ को मतलब खींचा जा रहा है ज़बरदस्ती कि भाई अब जब इंसान मिल गया है उसके बाद इनको सारी इन्वेस्टिगेशन मेरे पे करनी है या फिर मुझसे इतना सब कुछ लिखवा रहे हैं। तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं बस वहाँ से निकलने की कोशिश में था कि मुझे अब बस जाने दीजिए, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मैं उनको ये बार बार बोल भी रहा था कि सर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी और मुझे बहुत दूर जाना है, तो अब क्योंकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं तो अब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो इस तरह करते करते फिर फाइनली वो माने कि ठीक है आप चले जाइए और बस यही। तो डेट्स इट। आई होप कि हम अगर सही तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे तो इंडिगो एयरलाइंस का जो मतलब जो तरीका है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से ड्यूअल स्टैंडर्ड उन्होंने दिखाया है इस सारे प्रकरण में। दैट्स इट। नमस्कार।